हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत, माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मोहम्मद तारिक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही, उस्ताद दारुल उलूम सुल्तानिया अशरफुल उलूम, जिसकी सहन में ये जलसा हो रहा है, वो तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा नकीब हिंदुस्तान, नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद फैज़ान साहब क़िबला नजमी, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। आलिम नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब क़िबला, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मुर्शिद बरहक हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद फ़ारूक मियाँ चिश्ती दामद बरकातुल कुदसिया की भी आमद होने वाली है। और उन्हीं के बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदुस्तान का वो अज़ीम स्पीकर, वो अज़ीम ख़तीब, जिसे दुनिया औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी के नाम से जानती और पहचानती है, वो भी थोड़ी देर में मिंबर पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। बुलबुल तैयबा जनाब ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली की भी आमद होने वाली है। आप हज़रात इन उलमाए किराम के नूरानी बयानात को सुनेंगे, शोरा के कलाम को सुनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा देर बोलने के लिए हाजिर नहीं आया, बस थोड़ी देर के लिए आप सबके सामने हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि आज ईद उल अज़हा का चाँद देखा गया। आप सबको मुबारक हो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाली 29 जून यानी जुमेरात को हम और आप ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी करेंगे। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार, हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जो हजरात खड़े हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम एक दीनी महफिल में, एक मजहबी महफिल में, एक बाबरकत महफिल में आए हैं, तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात, जगह बहुत खाली है, आप हजरात बैठ जाएं, इसलिए कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत की भी आमद होने वाली है। तो जो जितना करीब होगा उतना ही फैज़ से माला माल होगा। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है और बताने का मकसद ये है कि आज कौम मुस्लिम की ज़िंदगी उठा कर देखें। मज़हब इस्लाम का मानने वाला अपनी ज़बान से कहता है कि हम पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। कहता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत सीने में बसी हुई है, कुरान की तालीम पर हम अमल करने वाले हैं। मगर आप बता सकते हैं मुसलमानों कि अगर मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसाने वाला होता, अगर कुरान की तालीम पर अमल करने वाला होता, तो ए मुसलमानों ये जगह खाली ना पड़ी होती। आज लोग कष्ट किस अंदाज से कर रहे हैं। हकीकत में कौम मुस्लिम को चाहिए कि जब अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल की बात आए तो हमें इधर उधर टहलना नहीं है, बल्कि उलमा की महफिल में आकर अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश किया जाए। जो मुसलमान उलमा की बातों को सुनकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठकर सुनकर उस पर अमल करता है, रब तबारक व तआला ऐसे मुसलमानों पर रहमतों की बरसात अता करता है। उसकी दुनिया भी संवरती है, उसकी आखिरत भी संवरती हुई नजर आती है। और हम क्यों ना पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार करें, हम क्यों ना नबी आखिरुज़्ज़मा से मोहब्बत करें। आज ए मुसलमानों, ईद उल अज़हा का चांद नजर आ गया है। आप जब ईद उल अज़हा की तारीख उठाकर देखेंगे, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम की ए मुसलमानों तारीख उठाकर देखेंगे, या हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जिंदगी के औराक को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद ने किस तरीके से दीन इस्लाम
काम की खिदमतों को अंजाम दिया था, किस तरीके से अल्लाह की रजा के खातिर अपनी जिंदगी के औराक को ऊंचा किया था। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर ए मुसलमानों उनकी कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे तो शैतान उनको बहुत बरगलाने की कोशिश किया, यहाँ तक कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कह रहा था कि इस्माइल तुम कहाँ जा रहे हो। तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा था कि मेरे बाबा मुझे दावत में लेकर जा रहे हैं। तो शैतान ने कहा था नहीं नहीं इस्माइल, ये तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे बाबा तुम्हें दावत में नहीं बल्कि तुम्हें कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने बचपन ही में शैतान से कहा था तू तो ऐसा पता चलता है कि कोई इंसान नहीं, तू कोई शैतान लग रहा है। मरदूद, क्या तुझे पता नहीं है दुनिया में कोई बाप किसी बेटे का कत्ल किया करता है, कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान किया करता है। तो शैतान ने कहा था तेरा बाप अल्लाह का दोस्त है और रब तबारक व तआला ने तेरी कुर्बानी मांगी है। तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के उस पैगाम को नोट करो।